हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथ्स बाइट्स। अब अपन लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर। सबसे पहले अब की बार अपन क्या करेंगे, इसकी थ्योरी कर लेंगे। उसके बाद में इसके फार्मूलाज देखेंगे। उससे क्या होगा कि इसके अंदर क्या है, पहले समझने का ज़्यादा है। फार्मूलाज अपने को तभी समझ में आएंगे जब अपने को थ्योरी आती होगी। बाकी चैप्टर्स में तो डायरेक्टली समझ आ जाता है, पर इसके अंदर ऐसा सीन है। तो सबसे पहले इसके अंदर टॉपिक फर्स्ट है एनर्जी बैंड्स। एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं? एनर्जी बैंड्स कंजिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल जो एग्जिस्ट करते हैं क्रिस्टलाइन मटेरियल्स के अंदर। ठीक है। सॉलिड्स के अंदर तीन इंपॉर्टेंट टाइप के एनर्जी बैंड्स होते हैं। सबसे पहला होता है वैलेंस बॉन्ड, सेकंड होता है कंडक्शन बैंड, और थर्ड होता है फॉरबिडन बैंड, या फिर उसको अपन फॉरबिडन गैप भी बोल देते हैं। ठीक है। इस टाइप से होता है कंडक्शन बैंड, उसके बीच में जो जगह छूटी हुई है उसको बोल देते हैं फॉरबिडन बैंड, और ये बैंड एनर्जी हो जाती है। फिर ये वैलेंस बैंड, जो कलेक्शन होता है एनर्जी लेवल्स का फ्री इलेक्ट्रॉन्स की विच मूव फ्रीली अराउंड द मटेरियल आर कॉल्ड कंडक्शन बैंड। कलेक्शन ऑफ एनर्जी लेवल्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, विच मूव फ्रीली अराउंड द मटेरियल इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड्स। जब एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर होती है, देयर इज एन एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू मूव टू कंडक्शन बैंड। या वैलेंस बैंड जो है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी सी क्या है, एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ताकि वो यहाँ से लेके यहाँ पर जा सके कंडक्शन बैंड की तरफ। उसको अपन लोग बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड है ना, उसको अपन क्या बोलेंगे, फॉरबिडन एनर्जी बोलेंगे। द कलेक्शन ऑफ एनर्जी लेवल्स विच आर पार्शियली या फिर होली फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज वैलेंस बॉन्ड। ये जो वैलेंस बॉन्ड है वो पूरा क्या है, इलेक्ट्रॉन से फिल्ड होता है। तो क्या है, द कलेक्शन ऑफ एनर्जी लेवल्स विच इज पार्शियली या फिर फुल्ली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। ठीक है। व्हेन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बॉन्ड टू कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड फॉरबिडन गैप। ओके। और ये तो अपने को पता चली गया, जो कलेक्शन ऑफ एनर्जी लेवल्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच मूव फ्रीली अराउंड द मटेरियल इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। तो अपने को तीनों आ गए, कंडक्शन बैंड और फॉरबिडन एनर्जी, फॉरबिडन गैप और वैलेंस बैंड, तीनों आ गए। एनर्जी बैंड जो होता है कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है एनर्जी बैंड में, इन कंडक्टर्स द कंडक्शन एंड वैलेंस बॉन्ड्स आर ओवरलैप्ड। जो कंडक्शन बैंड होता है ना, और जो अपने वैलेंस बैंड होता है, ये दोनों क्या कर देते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। ठीक है। ओवरलैपिंग ऑफ कंडक्शन एंड वैलेंस बॉन्ड, यहाँ पे ये देखिए ओवरलैप हो रहे हैं ये वाले पूरे के पूरे। एनर्जी बैंड्स इन इंसुलेटर के अंदर क्या होता है, इंसुलेटर के अंदर होता है अपने इन इंसुलेटर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड सेपरेट होते हैं बहुत ज़्यादा वाइड फॉरबिडन एनर्जी गैप के थ्रू। ये देखो, ये क्या है, ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, ये दोनों एक एनर्जी गैप के थ्रू सेपरेटेड है इंसुलेटेड बैंड के अंदर। ठीक है। जो गैप होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में, वो एक्सीड कर जाता है, एक्सीड्स 3 इलेक्ट्रोवोल्ट इलेक्ट्रॉन्स, जो ट्रांसफर फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड नीड मोर एनर्जी। ठीक है। 3 इलेक्ट्रोवोल्ट से अगर ज़्यादा एनर्जी है तो उनको ये वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बैंड के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स जो है। लेकिन अगर 3 इलेक्ट्रोवोल्ट से कम एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वैलेंस बैंड के अंदर ही रहेंगे और यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे। गॉट इट। एनर्जी बैंड्स क्या होता है सेमीकंडक्टर के अंदर? सेमीकंडक्टर अपन ने किसके अंदर देख लिया, कंडक्टर के अंदर देख लिया, इंसुलेटर के अंदर देख लिया। अब अपन क्या किस में देख रहे हैं, सेमीकंडक्टर नाम की चीज़ में देख रहे हैं। सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर इस तरह के मटेरियल होते हैं, आर मटेरियल्स इन विच कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड आर नाइदर ओवरलैप्ड नॉर हैव अ वाइड गैप। ना तो वो ओवरलैप करते हैं और ना उनके बीच में ज़्यादा बड़ा गैप होता है, तो उनको अपन क्या बोल देते हैं, सेमीकंडक्टर बोल देते हैं। ठीक है। और इन मटेरियल्स के अंदर क्या होता है, जो एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द हीट और रूम टेम्परेचर सफिशिएंट होती है इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक पहुंचाने के लिए। जो रूम टेम्परेचर होता है ना, जो रूम टेम्परेचर होता है वो ही सफिशिएंट हो जाता है इलेक्ट्रॉन को ये वैलेंस बैंड से उसकी तरफ एक्साइट करने के लिए। सेमीकंडक्टर बिहेव करते हैं इंसुलेटर की तरह 0 केल्विन के ऊपर, क्योंकि उनके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता कंडक्शन बैंड के अंदर। देख भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, कोई यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता अगर 0 केल्विन का टेम्परेचर है तो। ठीक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर एनर्जी गैप होता है 1.12 इलेक्ट्रोवोल्ट का और 0.75 इलेक्ट्रोवोल्ट का। ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के अंदर ये प्योर सेमीकंडक्टर्स आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है। इन इलेक्ट्रॉन सर्किट्स एज देयर कंडक्टिविटी इज लो। इलेक्ट्रॉन के सर्किट के अंदर क्योंकि उनकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या हो जाता है, प्योर सेमीकंडक्टर को अपन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी बोलता है। फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स।
नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नंबर ऑफ़ होल्स के बराबर हो जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। समझ में आ गया ये तो। एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट टी इक्वल टू 0 केल्विन बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर एट टी इज़ ग्रेटर देन 0 केल्विन फॉर्मली फॉर्म्स थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स। ठीक है, ये तो आ ही गया समझ में। 0 केल्विन पे क्या करता है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, ये हो जाती है फॉर इंट्रिंसिक। ये सारी चीज़ें तो समझ में आ चुकी। चलो इसमें कीवर्ड मतलब अपने को मेनली क्या याद रखना है, एक तो सेमीकंडक्टर क्या होता है उसकी डेफिनेशन याद रखनी होगी, उसके अलावा एक और चीज़ याद रखनी है। वो क्या चीज़ है, एनर्जी बैंड गैप क्या होता है। एनर्जी बैंड गैप डिस्टेंस बिटवीन वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होता है। ठीक है, एसेंशियली जो बैंड गैप होता है वो रिप्रेजेंट करता है मिनिमम एनर्जी को जो रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए कंडक्शन बैंड से शिफ्टेड टू वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बैंड तक जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको बोल देते हैं अपन लोग ये चीज़ वेयर इट कैन पार्टिसिपेट इन कंडक्शन। ये अपने को पता ही है, और इसको फॉरबिडन बैंड गैप भी बोलता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या हो जाते हैं, जब कोई व्हेन अ स्मॉल फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अरे ये क्या हो रहा है बार बार, ओके। व्हेन अ स्मॉल फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चार्ज प्योरिटी इज मिक्सड विद इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो वो एक्सट्रिंसिक बन जाता है। जब अपन लोग ये स्मॉल फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चार्ज की जो इम्प्योरिटी है उसको अपन मिक्स कर रहे हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ में, तो वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, और कंडक्टिविटी जो कंट्रोल हो जाती है वो डोपेंट की वजह से कंट्रोल की जाती है। ठीक है, in extrinsic semiconductors the number of free electrons is not equal to the number of holes. For reaching electrical conductivity, semiconductors are mixed with either pentavalent impurity such as antimony, arsenic, phosphorus, या फिर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी जैसे कि इंडियम, थीलियम और बोरोन हो जाता है अपना। मतलब अगर अपने को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रेस करनी है ना, तो सेमीकंडक्टर को अपन इन टाइप की इम्प्योरिटीज़ के साथ में मिक्स कर देता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, डोपिंग एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विद पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। अगर अपन ने उसके अंदर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करी है जैसे कि एंटीमनी, आर्सेनिक या फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सो ऑब्टेन्ड इज नोन एज एन टाइप। तो इस टाइप का जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऑब्टेन किया जाता है उसको अपन एन टाइप बोलते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर की लार्ज नंबर ऑफ के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उनको अपन लोग बोल देते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। जो स्मॉल नंबर ऑफ होल्स होते हैं उसको अपन बोल देते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, इम्प्योरिटी नोन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोनर एज इट जनरेट्स न्यू एनर्जी लेवल बिलो द कंडक्शन बैंड। ईडी हो गया, जैसे ये देखो, ये ईडी क्या है, ये डोनर लेवल हो गया पूरा का पूरा, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होता है। गॉट इट, इस टाइप का इसका कुछ डायग्राम होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या हो जाता है, डोपिंग करने पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी के साथ मिलाने पे जो क्या बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है ना, उसको अपन बोल देते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर लार्ज नंबर ऑफ होल होते हैं जिनको अपन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बोलते हैं, और ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वेयर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज लेस, तो उनको अपन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बोलते हैं। इम्प्योरिटी एटम इन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज नोन एज एक्सेप्टर एज इट जनरेट्स न्यू एनर्जी लेवल अबव द वैलेंस बैंड नोन एज ई ए। ठीक है, ये तो लाइन पढ़ने से समझ में आ रहा है। इन एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर एन ई इज नॉट इक्वल टू एन एच हो जाता है, पर एन ई इंटू एन एच क्या हो जाता है, एन आई का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर डायोड्स एंड एप्लीकेशंस पढ़ लेते हैं। सेमीकंडक्टर के डायोड के अंदर क्या हो जाता है, ये पी एन जंक्शन डायोड हो जाता है, पी एन डायोड, और इसके अंदर जीनर डायोड भी बोलते हैं इसको। ये इस टाइप का कुछ सर्किट होता है। यहाँ पे ये पी को अपन ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करते हैं और एन को अपन इससे। व्हेन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल इज सुटेबली जॉइंड टू एन टाइप सेमीकंडक्टर द कॉन्टैक्ट सरफेस इज कॉल्ड पी एन जंक्शन। पी एन जंक्शन क्या होता है, जब अपन किसी पी टाइप को और एन टाइप को मिला देते हैं तो अपना पी एन जंक्शन बन जाता है। इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस डेट अलाउज करंट ओनली इन वन डायरेक्शन। ठीक है, करंट जो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर सकता है। जंक्शन के ऊपर एट जंक्शन इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स डिफ्यूज एंड रिकम्बाइन टू फॉर्म डिप्लीशन रीजन। ठीक है, जंक्शन के ऊपर ये जो जंक्शन है ना, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों क्या कर जाते हैं, डिफ्यूज़ कर जाते हैं। क्यों डिफ्यूज़ करते हैं भाई,
ताकि वो लोग ये देखो डिफ्यूज़ मतलब स्प्लिट कर जाते हैं, ताकि वो लोग बाद में एक साथ मिलके यूनिटी स्ट्रेंथ बना सके। जैसे ये तीनों एक साथ मिल जाएंगे तो इस टाइप का कुछ बना देंगे, ठीक है। तो यूनिटी स्ट्रेंथ इट एक्ट्स एज अ बैरियर फॉर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स। मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स मतलब जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके लिए ये बैरियर की तरह एक्ट करता है। फॉरवर्ड बायस क्या हो जाता है, जब किसी नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को कनेक्ट कर दे एन साइड से और पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दे पी साइड से, तो जो बैरियर पोटेंशियल होता है एंड द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि सिर्फ मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स उस चीज़ को क्रॉस कर सकते हैं। थर्स द रेजिस्टेंस इज रिड्यूस, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी रिपेल्स मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होल्ड्स इन पी रीजन, while negative charge terminal repels electron in n region which pushes down them to the junction। ये इसका ग्राफ भी होता है। सबसे पहले ये देखो, ये क्या हो गया, डिप्लीशन रीजन हो गया। ये वाला क्या है, पूरा का पूरा पी वाला रीजन है, यानी कि ये वाला एन वाला रीजन है। तो जब इसके अंदर ये इसको अपन ने एन वाले को नेगेटिव से कनेक्ट किया, पी मतलब पॉजिटिव, एन मतलब नेगेटिव, ठीक है। पी को पॉजिटिव से किया, एन को नेगेटिव से किया, तो अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो बीच में ये होता है ना डिप्लीशन रीजन क्रिएट होता है इनकी वजह से, देख द बैरियर पोटेंशियल एंड द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर गेट रिड्यूस्ड। ये डिप्लीशन लेयर जो हो जाती है ये पूरी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। इसको बोल देते हैं फॉरवर्ड बायस। रिवर्स बायस क्या हो जाता है, जब पॉजिटिव टर्मिनल को तूने कनेक्ट कर दिया एन साइड से, नेगेटिव टर्मिनल को उसका उल्टा हो जाता है, इन शॉर्ट वाइस वर्सा हो गया, ठीक है। करंट क्वाइट स्मॉल है एंड इंडिपेंडेंट होता है एक्सटर्नल वोल्टेज के। बियॉन्ड सर्टेन वोल्टेज डायोड का, जैसे ये जो पी एन डायोड था ना, इसका जो वो ब्रेक डाउन हो जाता है किसी एक वोल्टेज से ज़्यादा करने पे, ठीक है। ब्रेक डाउन विद एवलांचे ब्रेक डाउन मैकेनिज्म या फिर जीनर ब्रेक डाउन मैकेनिज्म। यहाँ पर जो नेगेटिव टर्मिनल होता है बैटरी का वो अट्रैक्ट करता है मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स को, होल्स जो होते हैं पी रीजन के अंदर, एंड पॉजिटिव टर्मिनल वो अट्रैक्ट करते हैं मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स को, और एन रीजन के अंदर वो पुल करते हैं अवे फ्रॉम द जंक्शन। एज अ रिजल्ट द विड्थ डेप्लीशन रीजन इंक्रीजेस, तो विड्थ का जो डेप्लीशन रीजन है वो इंक्रीज करता है। सबसे पहले इसके अंदर याद कर रखना है, डायोड क्या होता है, डायोड एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है जो अलाउ करता है करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन, ठीक है। यही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड, या अपन ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में देख लिया कि किस टाइप का होता है। वैसे तो एक बार दिखा तो दिया था, फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ कि इसका इस टाइप का कुछ ग्राफ होता है। ग्राफ्स का बता ही दूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा। डायोड एज रेक्टिफायर, 3 पेज के नोट्स है, तो 10 मिनट में हो जाएंगे ग्राफ जितने भी है। डायोड एज रेक्टिफायर, रेक्टिफायर इज अ सर्किट विच कन्वर्ट्स एसी सप्लाई इनटू अनडायरेक्शनल डीसी सप्लाई, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, एक हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, एक फुल वेव रेक्टिफायर होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर क्या होता है, इस टाइप का कुछ डायग्राम होता है, याद रखना है क्या, नहीं रखो भाई, क्यों करो, क्या करोगे याद रख के, पहले तो ये याद नहीं हो रहा। द हाफ वेव रेक्टिफायर विद सिंगल डायोड अलाउज करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन, ठीक है। अगर पोटेंशियल एसी का पॉजिटिव साइकिल है, इज इन पॉजिटिव साइकिल, तो डायोड जो होगा वो फॉरवर्ड बायस्ड और कंडक्टिव होगा। एज अ रिजल्ट वोल्टेज बिकम्स अवेलेबल अक्रॉस द लोड। वीएसी अगर नेगेटिव है, नेगेटिव हाफ साइकिल फॉलो कर रहा है, तो डायोड जो है वो रिवर्स बायस होगा और कंडक्टिव भी नहीं होगा, डज नॉट कंडक्ट, नो वोल्टेज बिकम्स अवेलेबल अक्रॉस द लोड। वोल्टेज वेव फ्रॉम अक्रॉस द लोड रजिस्टर, इस टाइप का कुछ होता है, ठीक है। तो इसके अंदर अपने को क्या याद रखना है कि भाई डायोड एज रेक्टिफायर कैसे काम करता है और कितने टाइप के होते हैं, हाफ वेव होता है और फुल वेव होता है। ये तो पता होना ही चाहिए कि भाई कितने टाइप के होते हैं, पता ही है, छोड़ो उसको। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, फॉर रेक्टिफाइंग एसी इनपुट फॉर बोथ हाफ साइकिल्स फुल वेव रेक्टिफायर इज यूज्ड। दोनों हाफ साइकिल के लिए ये वाली चीज़ यूज़ की जाती है, नेगेटिव के लिए भी पॉजिटिव के लिए भी। अ सिंपल काइंड ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर यूजेज अ सेंटर टैप ट्रांसफार्मर विद 2 डायोड्स। जो सिंपल काइंड होता है ना फुल वेव रेक्टिफायर का, वो सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर को इस्तेमाल करता है 2 डायोड के साथ में। और फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर पॉजिटिव हाफ साइकिल ए इज़ पॉजिटिव, बी इज़ नेगेटिव, देन ओनली D1 डायोड कंडक्टिव होता है, लेकिन वाइल D2 डायोड ब्लॉक करता है करंट को। फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ए अगर नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है, तो D2 जो है, D2 डायोड कंडक्टिव होता है, जबकि D1 डायोड ब्लॉक करता है करंट को। क्या ये याद करना है, नहीं याद करना। अब मैं बता देता हूँ कि अपने को याद क्या क्या करना है इस वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। सेमीकंडक्टर में अपने को एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें याद करनी है जिससे अपने सवाल पूछा जाएगा। सबसे पहले तो ये आ जाओ यहाँ पे, एक तो ये डायग्राम याद होना चाहिए, ठीक है। डायग्राम याद हो गया। अब इसके बाद में बैंड, एनर्जी बैंड कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ये व्हाट इज़ एनर्जी बैंड, ये पता होना चाहिए कि भाई एनर्जी बैंड होता क्या है, ठीक है। इसके अंदर 3 तरह के होते हैं, डायग्राम से पता चली जाएगा वो तो। अब इसके अंदर देखो, एक ये याद होना चाहिए कि एनर्जी बैंड इन सेमीकंडक्टर में सेमीकंडक्टर क्या होता है ये पता होना चाहिए। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है ये पता होना चाहिए। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ ये क्या होता है ये सब भी पता होना चाहिए,
एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है वो पता होना चाहिए। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होता है नंबर ऑफ होल्स के या नहीं होता है ये पता होना चाहिए। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है वो पता होना चाहिए। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है वो पता होना चाहिए। जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को अपन एन टाइप से कनेक्ट करें तो पी एन जंक्शन बनता है, ये पता होना चाहिए। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है पता होना चाहिए। रिवर्स बायस में क्या होता है उसका वाइसा वर्सा हो जाता है। डायोड क्या होता है वो पता होना चाहिए। डायोड एज अ रेक्टिफायर के अंदर रेक्टिफायर क्या होता है वो पता होना चाहिए। बस, तो कितनी चीज़ हो गई टोटल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो सेम हो गया। 11 12, टोटल 12 चीज़ें पता होनी चाहिए, तो अपना काम हो जाएगा पूरा का पूरा डन। ठीक है। ये भी मेरे को एक बार इम्पोर्टेंट लग रहा है, याद करना ज़रूरी है। मैंने PYQs देखे अभी, उसमें एक तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट लग रही है, और डिप्लीशन रीजन क्या होता है ये भी पता तो होना ही चाहिए। तो यार सॉरी, लेकिन अपने को ये तो पूरा याद करना ही पड़ेगा। और कुछ देख रहा हूँ मैं इम्पोर्टेंट मिले तो। ये इम्पोर्टेंट है कि बस ये एक इतना सा। इसमें ये होता है, ये इम्पोर्टेंट है। भाई यार ये इम्पोर्टेंट तो यही लग रहा है बस, इससे ज़्यादा कुछ लग नहीं रहा है। एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी के अंदर ये क्या होता है ये पता चली गया। कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है और ये करती है, उसके अंदर लिख देना इसका वाइसा वर्सा। अगर एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक का वो आ जाए, डिफरेंस बिटवीन, राइट द डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशन लिख देना, उसके बाद लिख देना इसमें कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, कंडक्टिविटी डोपेंट के बाद द्वारा कंट्रोल की जाती है, और उसमें इसका उल्टा लिख देना। गॉट इट। तो फार्मूलाज वगैरह देख लिए मैंने, इसके अलावा कुछ है नहीं। और जो ट्रूथ टेबल वगैरह अपन लोग पढ़ते हैं ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, वो चीज़ इसमें है नहीं, तो इसके उससे न्यूमेरिकल जाना इम्पॉसिबल है, तो कोई इशू है ही नहीं। फिर तो ये चैप्टर सिर्फ थ्योरी बेस्ड ही हो गया पूरा का पूरा, मतलब एकदम मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर हो गया। बस अब अपना एक चैप्टर या फिर ये फिज़िक्स के हिसाब से, बोर्ड वाली फिज़िक्स के हिसाब से उसको बोल सकते हैं 3 चैप्टर बच रहे हैं, जो कि किसके हैं, मॉडर्न फिज़िक्स हो गया। मैं तो एक ही चैप्टर जानता हूँ, मॉडर्न फिज़िक्स का पूरा अपना पार्ट बच रहा है, तो वो भी आज ही अपना कवर हो जाएगा पूरा का पूरा। उसके बाद में कल सुबह तक आ जाएगी डेरिवेशन की वीडियो एक, जिसके अंदर सारे डेरिवेशंस कंप्लीट होंगे, और एक यूनिट्स की वीडियो आएगी, एक आएगी फिज़िकल कांस्टेंट्स की वीडियो, ठीक है, और एक आएगी ग्राफ की वीडियो। और उसके बाद में अगर आप लोगों की डिमांड हुई तो एक ऐसी वीडियो आएगी जिसमें सिर्फ क्या क्या याद करना है विद एक्सप्लेनेशन, क्योंकि मैं भी कल ही याद करूँगा ना, करना है सिर्फ उसकी वीडियो आएगी। वो आधे घंटे से लेके 35 मिनट्स तक की होगी, तो आपके लिए वो 15 से 20 मिनट की वीडियो बन जाएगी। तो उसमें 14 के 14 चैप्टर के अंदर अपने को क्या क्या याद करना है वो आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दे, या फिर मैं एक पोल भी लगा दूंगा, तो उसके अंदर जाके वोट कर दो। तो उससे क्या होगा, मेरे को पता चल जाएगा कि ये चाहिए या नहीं चाहिए, नहीं तो फिर मैं ये वाली नहीं बनाऊँगा। ठीक है, बाकी ये वाली तो आनी है, डेरिवेशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ गुड डे। कमेंट कर देना, लाइक कर देना, तो शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दियो।